नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार के बाद आ गया यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी अनिवार्य होगा। तो सभी प्रश्न को आप लोग ज़रूर देखिएगा और यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको एक नंबर दिखेगा जिसमें पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न को बताएंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताएंगे। इससे पहले बिहार का प्रश्न को बताए हैं तो बिहार के वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बिहार का टॉप प्रश्न को देख सकते हैं। प्रश्न कराने के बाद आप लोग के लिए लास्ट में 2-3 प्रश्न का मॉक टेस्ट भी रहेगा जिसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कब हुई थी? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1991 से 2001 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वर्ष के किस महीने में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है? किस महीने में चलती है दोस्तों? तो बिल्कुल मई और जून में। कब? मई और जून में जो है सर्वाधिक लू चलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो बिल्कुल चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भारत का चौथा स्थान याद रखता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से, वही जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो पहला स्थान हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट, कितने? 1200 मेगावाट के तोप विद्युत स्टेशन की स्थित कहाँ पर है? तो रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के विद्युत स्टेशन जो है भारत में कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल राजौर में है। कहाँ पे है दोस्तों? राजौर में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, ओबारा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ओबरा ताप विद्युत केंद्र का स्थापना जो थी वो किस देश के साथ सहयोग से की गई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। किसके? सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों? तो गोरखपुर जिले में होती है। कहाँ पे? गोरखपुर जिले में होती है दोस्तों सर्वाधिक वर्षा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अभ्रक जो है, अभ्रक नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, अभ्रक नहीं पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो है वो कब लागू किया गया? तो 1992 ईस्वी में किया गया था। कब? 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में बांटा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? बिल्कुल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है हस्तिनापुर है। कौन सा है? हस्तिनापुर जीव वन्य विहार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध में था। किसके विरुद्ध में? वन कटाई के विरुद्ध में चिपको आंदोलन हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में है? फुल्लर झील जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। किसमें? फुल्लर झील जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। यदि वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्री पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना है?
तो बिल्कुल आप लोग को व्हाट्सअप नंबर वीडियो के बीच में या लास्ट में ज़रूर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश के लिए पेयजल परियोजना है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना है। कौन सी? गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों से निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों से निम्न में से कौन सा पत्थर जो है प्राप्त नहीं होता है दोस्तों? तो बिल्कुल संगमरमर का पत्थर जो है वो प्राप्त नहीं होता है। कौन सा? संगमरमर का पत्थर जो है प्राप्त नहीं होता है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न जरूर देखिएगा दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा था? है देखिए दोस्तों, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है तराई के क्षेत्र में की जाती है। तराई क्षेत्र में की जाती है, क्या की जाती है? तो धान तथा गन्ना की खेती। किसकी? धान तथा गन्ना की खेती की जाती है तराई क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है दोस्तों? तो बुंदेलखंड। कौन सा? बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है संयुक्त प्रांत में 1937 में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई दोस्तों? तो बिल्कुल गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में। किसके? गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल आगरा शहर में पाया जाता है। कहाँ पे? आगरा शहर में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश के इमारतों में से कौन सा जो है वह फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल जहांगीर का महल, मरियम का महल और बीरबल का महल, ये तीनों जो है फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन पंच महल जो है वह फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं जो है स्पर्श करती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा नेपाल देश। कौन सा देश? नेपाल देश जो है स्पर्श करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी जो होती है वो बरेली में होती है दोस्तों, याद रखिएगा बरेली, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पीपल की नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में पीपल की नगरी कहा जाता है दोस्तों किसको? तो बिल्कुल मुरादाबाद को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में पीपल की नगरी जो कहा जाता है मुरादाबाद को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद जो है सृजित किया गया है, तो बिल्कुल 1975 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1975 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर संयुक्त प्रांत के उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल होरमसजी फिरोज शाह मोदी था। कौन? होरमसजी फिरोज शाह मोदी था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है
26 नंबर प्रश्न है, रामपुरा भारत का पहला गांव है जो कि अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? रामपुरा भारत का पहला गांव है जो कि अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे वही अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो नरौरा में किया गया। कहाँ पे? नरौरा में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सोनभद्र में पाया जाता है। किस जिले में? सोनभद्र जिले में डोलोमाइट का भंडार जो है पाया जाता है, याद रखिएगा। सोनभद्र में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार जो है वह सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का भंडार पाया जाता है, सिंगरौली क्षेत्र में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला जिला कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर है दोस्तों, याद रखिएगा। सहारनपुर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगता है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है वह किस राज्य से लगता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य से लगता है। किससे? मध्य प्रदेश राज्य से लगता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया है? जौनपुर नगर जो है किसकी याद में स्थापित किया गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के याद में स्थापित किया गया है। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा राज्य भारत का शक्कर या प्याला कहलाता है? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर या प्याला के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जो है किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य है? तो बिल्कुल 1/3 भाग पर। कितने? 1/3 भाग पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, सेलेक्टेड प्रश्न हैं, सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आप लोग कितना प्रश्न का आंसर जानते थे। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं है? तो बिल्कुल हिमालय से जो है और गोमती का उद्गम जो है हिमालय से नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी शारदा, रामगंगा और यमुना तीनों का जो है वह उद्गम स्थान हिमालय है, लेकिन गोमती नदी का नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है खलीमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थित है? खलीमा जल विद्युत केंद्र जो है किस नहर में है दोस्तों? तो शारदा नहर पर स्थित है, याद रखिएगा, शारदा नहर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना जो है किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर है दोस्तों, याद रखिएगा, यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भूमि के ऊपर होने के कौन से कारण है? निम्नलिखित में से भूमि पर ऊसर होने के कौन सा कारण है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, यानी जल निकासी के उचित प्रबंधन न होना, लवण युक्त जल से सिंचाई न करना, क्षारीय उर्वरक का लगातार प्रयोग न करना, ये सब कारण होता है भूमि के ऊसर होने का कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वो कौन है दोस्तों? तो पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि
वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नाम भूमि वाला जिला जो है वह सोनभद्र जिला है, याद रखिएगा सोनभद्र जिला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 1858 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? तो 1858 के विक्टोरिया का घोषणा पत्र है वो इलाहाबाद में पढ़ा गया था। इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में जो है वो हिमालय जो है हिमालय सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है वह हॉकी है दोस्तों, याद रखिएगा, और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन है दोस्तों? तो लाख बहासी पक्षी विहार है। कौन सा? लाख बहासी पक्षी विहार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है 67.68% है। कितना? 67.68%, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों 47 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब अगर बताएं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग नहीं है। ठीक है दोस्तों, गोरखपुर जो है खेल कूद बनाने का सामान नहीं है, बाद बाकी आपका जो है वह मिलान सही है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका भाग 9 में, किसमें? भाग 9, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिल्कुल गंडक नदी का उद्गम स्थल जो है वो गंडक हिमनद है। कौन सा? गंडक हिमनद, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश के विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष जो थे वह बिल्कुल पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको इस वीडियो में एक व्हाट्सअप नंबर दिखेगा जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको लास्ट में नंबर वो दे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है दोस्तों? तो रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। कौन सा? रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख खनिज है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है रेणुकूट जाना जाता है। रेणुकूट जो जाना जाता है वह किसके लिए जाना जाता है? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। रेणुकूट जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड का पहाड़ के नाम से जाना जाता है। किसके? बुंदेलखंड के पहाड़ के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे वही अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में संतरे के पैदावार वाला प्रमुख जिला जो है वो सहारनपुर है। कौन सा? सहारनपुर जिला है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार कितना है? उत्तर प्रदेश के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो है वो आपका कितना है दोस्तों? तो 240 किलोमीटर है। कितना? 240 किलोमीटर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? उत्तरांचल जो है किस वर्ष अलग हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा 8 नवंबर 2000 को हुआ था। कितना? 8 नवंबर 2000 को हुआ था अलग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या जो है कितनी है दोस्तों? तो 9 है। कितनी है दोस्तों? 9, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब।
वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह पीलीभीत में है। कहाँ पे है दोस्तों? पीलीभीत में है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, प्रमुख लोक नृत्य चरकुल्ला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? प्रमुख लोक नृत्य चरकुल्ला जो है किस क्षेत्र में है दोस्तों? तो बिल्कुल ब्रिज भूमि में है। कहाँ पे है दोस्तों? ब्रिज भूमि। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 60 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी के लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवाद माना जाता है? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यूकेलिप्टस। कौन सा? यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? तो बिल्कुल हरिद्वार जो है दाहिने पे है, और कानपुर दाहिने में है, प्रयागराज जो है वह दाहिने में है, लेकिन वाराणसी जो है वह बाएं में है। कहाँ पे है दोस्तों? बाएं में है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न को देखेंगे, और 62 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लाल मिट्टियाँ निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी जो है वह मिर्ज़ापुर के झांसी में पाया जाता है। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर के झांसी में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में औनालिका उत्तर प्रदेश में औनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो बिल्कुल इटावा जिला है। कौन सा है दोस्तों? इटावा जिला है, याद रखिएगा इटावा जिला के साथ जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः होती है। क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, कोई अंतर नहीं होता, क्या होता है? सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कम होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है वह 912 है। कितना? 912 पर 1000 लड़का, यानी आप कह दे कि 88 लड़का जो है ऐसे ही कुमारा रह जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नगर के किनारे स्थित है? कौन सा नगर जो है वो गोमती नगर के किनारे है दोस्तों? तो बिल्कुल लखनऊ है। कौन है दोस्तों? लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? थारू जनजाति जो है वो किस जिले में है दोस्तों? तो गोरखपुर जिले में है दोस्तों, याद रखिएगा गोरखपुर में है सर्वाधिक थारू जनजाति। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में किस फसल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तो बिल्कुल गेहूं है। कौन सा है दोस्तों? गेहूं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? सिराज ए हिंद के नाम से जौनपुर प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है दोस्तों? सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो वाराणसी के निकट है दोस्तों, याद रखिएगा वाराणसी के निकट है सारनाथ। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो प्राप्त होता है किसमें होता है? तो अथर्ववेद में होता है दोस्तों। कहाँ पे? अथर्ववेद में होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में पश्चिम बिहार जो है वो एटा जिला में है दोस्तों, याद रखिएगा एटा जिला के साथ ऑप्शन नंबर सी जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग जो है किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है दोस्तों? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसकी? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अहरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? अहरौरा शिलालेख जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो वाराणसी जिले में है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। यदि वीडियो का कंटेंट अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर पर लिंक
मैसेज जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है वो बांगर है दोस्तों, याद रखिएगा। बांगर जो है वो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश के कितने महान जनपद थे? छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश के टोटल 8 महान जनपद थे। कौन कितने? 8 महाजनपद थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके लिए फारुखाबाद जाना जाता है? तो बिल्कुल छपाई फर्मा के लिए। किसके लिए? छपाई फर्मा के लिए फारुखाबाद को जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है भारत के पंचायती राज व्यवस्था वास्तुकार किसे कहा जाता है? भारत के पंचायती राज व्यवस्था वास्तुकार जो कहा जाता है B.R. मेहता को कहा जाता है। B.R. मेहता ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1866 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1866 के साथ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइएगा कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है दोस्तों? तो बिल्कुल मथुरा जो है तेल के लिए तेल शोधन की शाला है, याद रखिएगा। यह आपका मिलान जो है वह सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिले कितने राज्यों से मिलकर स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिले जो है वह कितने राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो 4 राज्य से। कितने? 4 राज्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम कितना विस्तार है? उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है वो 650 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों? 650 किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, देश की कुल कृषि योग्य की भूमि कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 15% है। कितना? 15%। भारत का टोटल भूमि का 15% जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है चुंबकीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का है, और आपका जो कहे राजस्थान का भी हिस्सा है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों हरियाणा का, तो बिल्कुल हरियाणा का जो है हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? 1857 की क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल ऊधम सिंह नहीं है। कौन है दोस्तों? ऊधम सिंह जो है वो संबंधित नहीं है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जानते हैं? उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। किसके नाम से? यूनाइटेड प्रोविंस, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि कितना प्रश्न को आप पहले से जानते थे। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग वनों एवं वृक्षों से घिरा है? उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र में का कितना प्रतिशत भाग जो है वनों एवं वृक्षों से घिरा है दोस्तों? तो बिल्कुल 7%। कितना परसेंट? 7% जो है वो घिरा हुआ है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? तो बिल्कुल कल्याणी नदी जो है वो यमुना की सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राप्ती नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। जो है गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है, और घाघरा, गंडक और सरयू नदी के तट पर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे 90 नंबर प्रश्न, और 90 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इस प्रकार का प्रश्न जो है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सुमेलित करने वाला प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा राजघाट
बांध यमुना है। ठीक है दोस्तों, यह जो है आपका नहीं है। यमुना की जगह क्या होता है, बेतवा हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, बेतवा हो जाता तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे यमुना दिया है तो ये गलत है। बाद बाकी आपका 3 जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में दोस्तों मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है बांगर और खादर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। बांगर और खादर जो है वह जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित है, कहाँ पे है, तो बिल्कुल गाजियाबाद में है दोस्तों। कहाँ पे है, गाजियाबाद में है, याद रखिएगा गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है अशोक है दोस्तों, याद रखिएगा अशोक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वह मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, याद रखिएगा मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों 96 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है। उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी जो है वह किस क्षेत्र में मिलती है, तो तराई क्षेत्र में मिलती है। कौन से क्षेत्र में दोस्तों, तराई के क्षेत्र में मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए के हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है वह ललितपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों, ललितपुर में यूरेनियम उपस्थित है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है दोस्तों राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे दोस्तों किया जा रहा है, तो बिल्कुल इटावा में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा में जो है वो बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सा जिला में है। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा सोनभद्र जिला में है। सोनभद्र जिला का है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन जो होता है वो अलीगढ़ में होता है। कहाँ पे होता है, अलीगढ़ का है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद में आप लोग के लिए टेस्ट के रूप में कुछ प्रश्न दिया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे जिला नहीं जबकि सब जो है राज्य का नाम दे दिया गया है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है, तो जिला कौन सा होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में सारा राज्य का नाम दिया गया है तो इसमें तो होगा नहीं। चलिए अब आप लोग के लिए कुछ प्रश्न है दोस्तों, आप लोग जो प्रश्न देखे हैं वीडियो में उसी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। और एक और प्रश्न है आप लोग के लिए जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। दोनों प्रश्न जो है हम आपको वीडियो में बताए हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से उसका आंसर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा टोटल 100 प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित। इससे पहले बिहार से संबंधित देखे थे, अभी उत्तर प्रदेश से संबंधित देखे हैं। इसके आगे जो है हम झारखंड से संबंधित देखेंगे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।